राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उधर महाराष्ट्र में 288 में से लगभग 200 सीटें महायुति को मिल रही है। लेकिन रूबिका, सबसे बड़ा जो फिगर है 84%। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 84% है, मतलब 145 में से भारतीय जनता पार्टी 122 सीटों पर आ गया। नंबर एक। नंबर दो जो शिंदे गुट है 71% स्ट्राइक रेट, 81 में से 58 सीट्स पर आ गए और एनसीपी का 62%। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप जो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों को अगर मिला दिया जाए तो उनकी जितनी सीटें हैं 20, 18, 10, मतलब ये 48 के आसपास, इतनी सीटों डबल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त आगे चल रही है। मतलब किरण सोनवाने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, मैं वापस आऊंगी इस मसले पर, हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े और आपका जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शाहनवाज हुसैन साहब, अच्छा हुआ कि आप भी यहीं पर मौजूद है। अब शिंदे साहब जो सीएम के तौर पर, नहीं आप रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए भाई, सीएमशिप की यहाँ पर बात चल रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका होना जरूरी है। हाँ किरण जी, अब सीएम कौन होगा, किस हक से आप वो कुर्सी मांगेंगे? इसलिए क्योंकि 84% स्ट्राइक रेट के साथ 122 और अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तो 127 बता रहे हैं बीजेपी को। उठने दीजिए, गौरव भाटिया जी आएंगे। हाँ, टेढ़ा सवाल है तो गौरव भाटिया आएंगे। शाहनवाज जी रुकिए अभी। नहीं, मैं दे के जाता हूँ टेढ़ा सवाल का जवाब। हाँ तो रुक जाए, हाँ तो रुकिए फिर एक बार किरण जी जवाब दे दें। हाँ किरण जी जल्दी। देखिए, जो है वो महायुति में लड़ा गया है और तीनों पक्ष में अच्छी तरह से तालमेल और समन्वय है। जैसे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था। बताइए ना, मेरा सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब दीजिए ना। शिंदे साहब ही अब सीएम रहने चाहिए कि ये कुर्सी अब बड़ी पार्टी को सौंप देनी चाहिए? नहीं, अब तो एक ही नारा है रूबिका, मतलब केंद्र में नरेंद्र और स्टेट में देवेंद्र। ये केंद्र में नरेंद्र और स्टेट में देवेंद्र का फॉर्मूला, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से चेहरा थे। शुरुआत से मांग की जा रही थी कि भाई बीजेपी का चेहरा, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 84% का स्ट्राइक रेट, और ये आंकड़ा जो है इस वक्त 197 पहुंच गया। मतलब ये शायद संभवतः 105 का जो बार बार जिक्र किया जा रहा था। देखिए मामला कहां फंस रहा था, मामला कहा जा रहा था कि जो है झारखंड का जो है ना वो लगभग क्लियर है, महाराष्ट्र फंस सकता है। यहां अगर ऊपर नीचे देखे तो उल्टा हो गया, यहां महाराष्ट्र क्लियर हो गया और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार लगभग अब तय हो चुकी है। और ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 128 पहुंच गया है। 128 की कल्पना तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बल्कि ये 128 है, तो अगर अपने दम पर बहुमत भी लेना होगा तो शायद कितनी सीटें और, मेरे ये 14 सीटें और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत अगर लेना चाहे तो 128 सीटों पर इस वक्त है और 145 है, ये तो 14-15 सीटें और, मतलब ये समीजिए। गठबंधन को लेकर बीजेपी हमेशा क्लियर रही है कि वो सारे साथियों को साथ लेकर चलेगी, वो इज्जत सारे साथियों को देने वाली है। गणित कहीं भी कुछ भी कह दे। अब एक बड़ी खबर आप देख लीजिए, तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद नाना पटोले यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के इस वक्त 450 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और जानकारी ये मिली। अच्छा, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। ये बड़ी जीत का मौका है और 197 के साथ अगर महायुति महाराष्ट्र में इतना भयंकर कमबैक करती है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के सामने आकर उस जीत का जश्न मनाना चाहेंगे। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, बहुत बड़ी खबर है ये। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं। देखिए हरियाणा चुनाव में, हरियाणा में विक्ट्री हुई थी, तब भी पहुंचे थे, तब भी संबोधन था। तो ये तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र मतलब सबसे बड़ा सूबा यूपी के बाद, अगर 48 लोकसभा सीटें, 288 विधानसभा सीटें, 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। G20 से अभी लौटे हैं प्रधानमंत्री, वहां पर 2 समिट और 5 दिन 3 मुलाकात, 31 से ज्यादा। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। गौरव भाटिया, बहुत बहुत स्वागत आपका, मुबारकबाद। अब तो दे देनी चाहिए सर, 11 बज चुके हैं। 197 और बीजेपी अकेले अपने दम पर, ईसी का डेटा 128। गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले तो आपकी बधाई
स्वीकार करूं, थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहूंगा। 2, ढाई, 3 बजे के बाद जरूर करेंगे। लेकिन जो रुझान है उस पर मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये ऐतिहासिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक है। हैट्रिक कैसे? तीसरी बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में बनने जा रही है। दूसरी बात, ये चुनाव इसलिए बहुत अहम था कि हमारे श्रद्धेय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है, तो वो भी तय हो गया है कि महायुति ही असली उत्तराधिकारी है। और वोट जिहाद करने वाले, उनको जनता ने नकार दिया है। और हम तो गर्व से कह रहे हैं हम एक हैं और सेफ भी हैं, लेकिन वो कहां हैं? वो तिजोरी वाले सेफ हैं कि नहीं हैं, ये पूछना पड़ेगा। एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए, जिस तरह से विकास की राजनीति और साथ में हिंदू अस्मिता की, क्योंकि जब बात होने लगे गौरव जी आपको रोक रही है, 2 बड़ी खबर दे रही है। आरक्षण देंगे कटोल से, जो कि अनिल देशमुख का गढ़ कहा जाता है, उनके बेटे इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। चरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, पहली खबर। दूसरी हमने बताया था नागपुर सेंट्रल जो आरएसएस का गढ़ है, वहां से कांग्रेस आगे चल रही थी। बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी ने उसे पछाड़ दिया है। मुंबई की 10 सीटों के रुझान आ गए। मुंबई की 10 में से 4 सीटों पर महायुति आ गया। बड़ी खबर, मुंबई में 10 सीटों के रुझान और मुंबई की 5 सीट पर महाआघाड़ी, मतलब नेक एंड नेक फाइट है। 36 सीटें हैं, 36 सीटों में से 10 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं कि इस वक्त 5 पर महायुति आ गया है। गौरव भाटिया, आपने ये तो कह दिया, बधाई भी ले ली, सारी बातें भी बता दी। नहीं ले रहे बधाई, थोड़ा इंतजार कीजिए। What happened in झारखंड सर? कह रहे गौरव भाटिया कह रहे थोड़ा इंतजार करना है अभी, वो बधाई नहीं ले रहे अभी। ऐसा है गौरव भाटिया, ऐसा है, ये जबरदस्ती इतराने वाली बात हो जाएगी अगर आप बधाई नहीं लेंगे। या ये कह दीजिए कि झारखंड में कुछ ऐसा हो सकता है तो मैं डबल जो बधाई है वो ले लूंगा। देखिए, इतराने का काम मेरा नहीं है रूबिका जी, आपका है। नहीं, हमारा तथ्य बताने का काम है, इतराने का नहीं है। तथ्य बताने का काम है हमारा। नहीं तो आपने कहा मैं इतरा रहा हूँ। हाँ तो बधाई नहीं ले रहे हैं आप, गजब कर रहे हैं। मुझे इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं रूबिका जी, हरियाणा के चुनाव को याद करिए। 9 बजे फैक्ट्री वाली जलेबी आ रही थी और एंकर्स को खिलाने की बात हो रही थी। 10 बजे रुझान पलट गए और जो जलेबी खिलाने वाले थे वो भाग गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है, हम लोग संयम रखते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा रुझान से प्रतीत होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा इंतजार जरूर करेंगे और 2 बजे के बाद केवल आपकी बधाई नहीं स्वीकार करेंगे। गौरव, 1 मिनट गौरव, 200 ये पहली बार हुआ है साहब, ये पहली बार हुआ है। 200 सीटों पर इस वक्त नंबर, इस वक्त आप ऊपर देख रहे हैं, ये सुबह से लेकर मतलब 8 बजे से लेकर 3 घंटे बाद ये पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी 200 की फिगर को टच कर गई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी प्लस, मैं पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूं। और वहां दूसरी तरफ आप देखिए 80 है, जो राहुल गांधी का चेहरा है, वहां 80 है महाआघाड़ी और महायुति 200। लेकिन गौरव, अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं नतीजे कबूल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। ईवीएम से लेकर पता नहीं क्या क्या, ये